वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एनसीईआरटी बुक के अभ्यास क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही सवाल रहता है कि सर कंसेप्ट तो आप करवा ही रहे हो, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज़ है, जिसमें आप छोटे से वीडियो में पर डे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और न्यूमेरिकल में भी आपकी समस्या नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। पहला पूछा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो हमें क्या करना है, सीधा सोल्व करने के लिए पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसका मान रख दो। Q1 का मान दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो है तो मैं लगा सकता हूं 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। Q2 का मान क्या दे रखा है, 0.8 माइक्रोकूलम। 0.8 माइक्रोकूलम यानी 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। बल दे रखा है 0.2 न्यूटन। पूछा क्या है, तो पूछा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो हम जानते हैं कूलम का नियम, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो आर स्क्वायर को पक्षांतरित कर दो और F का लगा दो भाग। सबकी वैल्यू दे रखी है, मान समीकरण में रखो, फॉर्मूले में मान रख दो 0 पॉइंट। पहले के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान 0.4 इंटू 10 की पावर -6। Q2 का मान 0.8 इंटू 10 की पावर -6। अपोन में बल है 0.2 न्यूटन। अब देखो सोल्व करो इसे। पहले पावर को एक और कर देते हैं और जो आपके नंबर उनको अलग कर देते हैं और पावर को दूसरी ओर कर देते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो 9, 0.4, 0.8 को मैंने अलग कर दिया और इनकी पावर लिख दी एक और 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 में लिख रहा हूँ 10 की पावर -12 अपोन में 2 इंटू 10 की पावर -1। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आसान कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने का प्रयास किया करूं। 9, अब 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हटाकर मैं अपोन में 100 लगा सकता हूं। तो अपोन में 100 लगाऊंगा तो देखो यहां पर सोल्व करके बताता हूं। 2 इंटू 10 की पावर -1 है, अपोन में 100 लगाएंगे यानी कि 10 की पावर 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 1 आ जाएगा और 2 है ही मल्टीप्लाई में। इन दोनों के पॉइंट हमने हटा दिए हैं, तो 9 4 इंटू 8 इंटू में हो जाएगा 10 की पावर -12 और 9 -3। इसको सोल्व कर दो, इसको कट कर दो। देखो 4 बार 9 4 को गुणा करो 36 आएगा। 36 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 36 4 144 इंटू 10 की पावर -4। ध्यान रखना ये जो मान आया वो आर स्क्वायर का आया है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 है तो मैं इसे 12 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यह आ गया आपका दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। अब दूसरा पूछा है
बी में क्या पूछा है? बी में पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा, क्योंकि बल समान परिमाण का होता है। हाँ, विपरीत प्रकृति का हो सकता है, लेकिन परिमाण इनका क्या होता है? समान। इसीलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण ही कितना बल लगेगा? 0.2 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है ना? दूसरे गोले पर भी पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का ही बल लगने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, बल समान परिमाण का होता है और दिशा विपरीत हो सकती है। आई थिंक आपको ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था 1.1 क्वेश्चन वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये 1.2 क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।